हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 10 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 29 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट का विषय हमें संसद क्यों चाहिए, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। आज सबसे पहले हम संसद की भूमिका देखते हैं। संसद की भूमिका क्या है? हमारे देश भारत को सारे निर्वाचन क्षेत्रों जहाँ पे चुनाव होते हैं उसमें बांटा गया है। बहुत सारे हमारे देश को जहाँ जहाँ निर्वाचन क्षेत्र हैं यानी चुनाव होता है वहाँ पे बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव लेने पर संसद में भेजा जाता है। यानी हर निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसे संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। यानी जो चुनाव लड़ते हैं वो हमेशा ज़्यादातर अलग अलग राजनीतिक यानी अपना एक दल बनाते हैं। चुन जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी एमपी कहलाते हैं। और जब जो चुने जाते हैं तो वो उम्मीदवार क्या कहलाते हैं? संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं यानी एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलकर संसद बनती है और इन्हीं सांसद यानी को मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है यानी पार्लियामेंट बनती है। संसद के कार्य क्या हैं? संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद के निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना होता है, सरकार को नियंत्रित करना होता है और कानून बनाना होता है। तो ये 3 कार्य होते हैं। तो अब इन कार्यों को डिटेल में देखते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनाती है। ये तो आपको पता ही है। जो संसद है वो 3 लोगों को मिलकर बनाती है। लोग नहीं मतलब इनका 3 पार्ट को मिलकर बनाती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। जब लोकसभा चुनाव रहता है तो राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। और जब यहाँ पे आप देखिए कि एक पार्टी को 50 वोट मिले एंड दूसरी पार्टी को 25 मिले, दूसरी पार्टी को 25 मिले, तो ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं, ये एक साथ जुड़ जाती हैं और एक और बन जाती हैं। तो ये दोनों क्या मिलके 50 हो गई। तो ये इसकी अपोजिशन हो गई, एकता में इसके बराबर हो गई यानी इसकी विरोधी हो गई संसद में। और ये जो इन्होंने हाथ मिला लिया, 25-25 कर लिया, 50 कर लिया, इसे ही हम गठबंधन कहते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल, और यही अगर दल इसके बराबर कर लिया तो इसे क्या कहेंगे? हम विपक्षी दल कहेंगे। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने के लिए वाले दल का मुखिया होता है और इन्हीं दल के मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री का, शिक्षा मंत्री का, वित्त मंत्री का। इन सभी का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। इनसे संबंधित सारी कार्य का जिम्मा संभालते हैं। बी है सरकार को नियंत्रित रखना। अब जो सरकार को नियंत्रित कैसे रखती है सांसद हमारी? संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। संसद के सत्र में जब सांसद यानी एमपी से जब प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नकाल होता है, तब कामकाज के बारे में बहुत जानकारी हासिल होती है। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसी के ज़रिए जो पार्लियामेंट होती है हमारी, वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी कमियों के लिए आगे किया जाता है और सवाल पूछती है सरकार, तभी उनकी जो कमियां होती हैं वो आगे आती है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। और जो एमपीज़ होते हैं उन जो चुने जाते हैं लोगों द्वारा ही, उनसे जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो एमपी बताते हैं एंड जनता जो सरकार है वो करती है उन्हें ठीक। सरकार से सवाल पूछने किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जो भी एमपी है, बहुत सारे एमपी होते हैं, तो वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ का कि ये क्यों करवाया, ये क्यों नहीं करवाया। तो ये होता है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो स्वास्थ्य संचालन होता है उसमें जो विपक्षी दल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह सरकार की नीति और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। यानी अगर आप देखें कि ये जो 50 नंबर वाला था वो जीत गया एंड वो जितने काम करवा रहा है, तो विपक्षी दल कहेगा ना कि ये वाला काम गलत करा रहा है, ये वाला काम गलत करा रहा है। और अगर इसकी बात सही सिद्ध हो गई तो विपक्षी दल भी तो हमारा एक सही मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी है कानून बनाना। कानून बनाना संसद एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निश्चित सार्वजनिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड है कुछ इजी से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? आप इसका आंसर करेंगे, हमारे देश के लिए संसद महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करने के लिए, सरकार को नियंत्रित करने के लिए, कानून निर्माण के लिए। प्रश्न नंबर 2 है,
राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? कैसे बनती है राष्ट्रीय सरकार? आप इसका आंसर करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? कैसे नियंत्रण रखती है संसद सरकार पर? संसद में सांसद होते हैं, एमपीज होते हैं, प्रश्नकाल के दौरान सरकार के कामकाज के बारे में पूछते हैं तथा सरकार की कमियों के बारे में आगाह करते हैं। इस तरह संसद सरकार को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 4 है, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? तो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करने के लिए ज़रूरी है, सरकार को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है, कानून बनाने के लिए ज़रूरी है, कानून निर्माण के लिए ज़रूरी है। तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, तो आप इसे लिख लेंगे। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वर्कशीट की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।